नमस्कार। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की कहानी। यह मेरा एक छोटा सा पहल है कि वैसे तो मैं साहित्य और बड़े-बड़े साहित्यकारों की कहानियाँ आप सभी के सामने पेश करती हूँ, परंतु जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस या उससे रिलेटेड कोई अच्छी कहानी होगी तो मैं ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो चलिए सुनते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी। वर्तमान युग में अस्पतालों के प्रबंध और रोगियों के स्वास्थ्य लाभ में नर्सों का विशेष महत्व है। नर्सों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक की स्थिति इसके सर्वथा विपरीत थी। नर्स का कार्य बहुत घटिया समझा जाता था। निम्न वर्ग की महिलाएं ही इस पेशे में आती थीं। उनमें से अधिकांश अनपढ़ और चरित्रहीन होती थीं और नशा किया करती थीं। उन्हें अपने कार्य के लिए कोई व्यवस्थित ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी। इस पेशे को सम्मान दिलाने का श्रेय ब्रिटेन की फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है। उनका जन्म 1820 में एक धनी परिवार में हुआ था। उस युग के ब्रिटिश वैभवपूर्ण जीवन के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं था और दुखी मानवता के लिए उनके हृदय में अपार संवेदना थी। 1840 में इंग्लैंड में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल पीड़ितों की दयनीय स्थिति देखकर वे बेचैन हो गईं। अपने एक पारिवारिक मित्र डॉक्टर फाउलर से उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की। उनका यह निर्णय सुनकर उनके परिजन और मित्रों में खलबली मच गई। उनकी माँ को यह आशंका थी कि उनकी पुत्री किसी डॉक्टर के साथ भाग जाएगी। ऐसा उन दिनों शायद आम था। इतने प्रबल विरोध के बावजूद फ्लोरेंस ने अपना इरादा नहीं बदला। विभिन्न देशों में अस्पतालों की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई और अपने शयन कक्ष में मोमबत्ती जलाकर उसका अध्ययन किया। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर उनके माता-पिता को झुकना पड़ा और उन्हें केन्सवर्थ संस्थान में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जाने की अनुमति देनी पड़ी। 1954 में क्रीमियन युद्ध में फ्लोरेंस को लैंप वाली महिला, द लेडी विद अ लैंप का उपनाम द टाइम्स अखबार में छपी इस खबर के आधार पर मिल गया। वह तो साक्षात देवदूत हैं। दुर्गंध और चीख पुकार से भरे इन अस्थायी अस्पतालों में वह एक दालान से दूसरे दालान में जाती हैं और हर मरीज की भाव मुद्रा उसके प्रति आभार और स्नेह के कारण द्रवित हो जाती है। रात में जब भी सभी चिकित्सक और स्टाफ अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब वह अपने हाथ में एक लैंप लेकर हर बिस्तर तक जाती हैं और मरीजों की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। आशा है कि यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यह एक छोटा सा ट्रिब्यूट अनुपमा की तरफ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को और आप सभी नर्सों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।